बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ शहरियार फ्रॉम टेक्सपर्ट कंसल्टेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग स्टक हो गई है और एस आर ओ 350 की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी, उस पे हमने वीडियोस बनाई और फिर उसका हमने सलूशन भी बता दिया कि किस तरीके से कमिश्नर की अप्रूवल के बिना आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन एस आर ओ 350 में एक और इन्होंने कंडीशन लगाई थी इनपुट क्लेम करने पे, जिसकी वजह से अब दोबारा से सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस रुक गया है। ये जो इन्होंने कंडीशन लगाई थी बेसिकली ये फ्लाइंग इनवॉइस के को टैकल करने के लिए लगाई थी। अच्छा, अब इस कंडीशन को समझने से पहले हमें सेल टैक्स रिटर्न से मतलब एस आर ओ 350 से पहले की क्या वर्किंग थी वो समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि एस आर ओ 350 के आने के बाद क्या चेंजिंग आई और क्यों सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग स्टक हो गई। अब हम एस आर 350 से पहले की वर्किंग देखते हैं। जैसे मैंने ये इसमें 3 एग्जांपल बनाई हैं सेल टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 23। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने उस मंथ कोई परचेजेस की होती है, उस पे जो सेल टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होता है और जो सेल्स करते हैं उस पे जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। इसी तरीके से इस मंथ की वर्किंग में मिस्टर ए से परचेजेस हुई, मिस्टर बी से परचेजेस हुई, मिस्टर सी से परचेजेस हुई, जिस पे उन्होंने ये इनपुट करते-करते इनका 117 का इनपुट टोटल बना। फिर उन्होंने उस महीने सेल की मिस्टर एस को, उस पे उनका आउटपुट बना और आउटपुट से माइनस कर देते हैं हम इनपुट, तो आपकी उस महीने की सेल टैक्स की पेमेंट बन जाती है। अब सेम नेक्स्ट मंथ हम वर्किंग करने आए, नेक्स्ट मंथ भी हमने मिस्टर ए से परचेजेस की हुई हैं, मिस्टर डी से परचेजेस की हुई हैं, मिस्टर सी से परचेजेस की हुई हैं। इस पे भी एक इनपुट बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे चेक करें इनपुट डिसअलाउ हो रहा है 36 रुपीज़ का। बेसिकली ये हुआ क्या, जब आप दिसंबर की रिटर्न की वर्किंग करने आए तो उसमें 36 का इनपुट डिसअलाउ हुआ। वो इस वजह से हुआ कि आपने नवंबर 23 में जो परचेजेस पे इनपुट क्लेम किया था, मिस्टर बी ने अपना नवंबर 23 का रिटर्न फाइल नहीं किया। एफबीआर ने नवंबर 23 में तो आपको इनपुट क्लेम करने दिया, लेकिन दिसंबर 23 में जब उन्होंने चेक किया कि मिस्टर बी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, इट मीन्स ये 36 रुपीज़ उन्होंने जमा नहीं कराया एफबीआर को। रिटर्न फाइल ना करना मतलब उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, अपनी कंप्यूटेशन नहीं की, सेल टैक्स की पेमेंट नहीं की। तो एफबीआर क्या करता है, जिन लोगों ने मिस्टर बी से परचेजेस की हुई होती है उसका तमाम इनपुट आपको रोक देता है। तो ऐसी ही आपकी वर्किंग में एफबीआर ने मिस्टर बी का जो 36 रुपीज़ का आपने इनपुट क्लेम किया था उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो एफबीआर ने बोला कि भाई अब आपको ये इनपुट डिसअलाउ कर रहे हैं। 7A में एक रिपोर्ट होती है सेल टैक्स रिटर्न फाइल इसके रिटर्न में, उसमें सप्लायर का नाम, उसकी इनवॉइस, उसकी डेट आ रही होती है कि भाई ये महीना है, ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, आपके सप्लायर ने रिटर्न सबमिट नहीं किया जिसकी वजह से ये इनपुट डिसअलाउ हो रहा है। 7A में और भी बहुत सी मतलब इनपुट डिसअलाउ की रीज़न्स होती हैं, लेकिन एक बड़ी रीज़न यही होती है कि आपका सप्लायर रिटर्न सबमिट नहीं करता। फिर आप क्या करते हैं, आपने सप्लायर को कॉल करते हैं, उसको पुश करते हैं कि यार अपना रिटर्न फाइल करो, ये जो हमारा इनपुट डिसअलाउ हो रहा है ताकि ये हमें इनपुट वापस मिले। अच्छा, दिसंबर में आप चेक करें तो आपका टोटल इनपुट 180 का बन रहा है, लेकिन क्योंकि डिसअलाउ की वजह से 36 रुपीज़ आपके डिसअलाउ हो रहे हैं तो आपका नेट इनपुट हो गया 144। आपने आउटपुट में से माइनस किया और 18 रुपये की पेमेंट कर दी एफबीआर को। फिर आप जनवरी 24 में आते हैं, आपने फिर परचेजेस की। अब आपने जब सप्लायर को पुश किया तो उसने रिटर्न सबमिट कर दिया अपना 23 का, नवंबर 23 का। तो एफबीआर क्या करेगा, 7A के ही नीचे 7B का कॉलम होता है, उसमें वो आपको वापस कर देगा वो इनपुट जो उसने दिसंबर 23 में डिसअलाउ किया था। अब इसमें आप चेक करें तो आपका 252 का इनपुट बना और 36 रुपीज़ आप ऐड करें तो 288 का इनपुट हो गया। जो आपका 36 रुपीज़ डिसअलाउ हुए थे सप्लाई के रिटर्न सबमिट करने के बाद, वो आपको अलाउ हो गया। फिर आपने अपने आउटपुट में से माइनस किया इनपुट और जो नेट पेमेंट बनी वो आपने एफबीआर को जमा करा दी। ये एसआरओ 350 से पहले एक प्रोसीजर था रिटर्न फाइलिंग का। एसआरओ 350 में इन्होंने एक चेक लगाया। वो चेक क्या था कि जैसे मार्च 24 का रिटर्न है, वो अप्रैल 18 को फाइल करना होता है और आपने ये समझ लें कि मार्च 24 का रिटर्न है, आपने इनपुट क्लेम किया, अपनी आउटपुट दिखाया और 63 की पेमेंट कर दी। अब एफबीआर क्या करेगा, मार्च 24 18 अप्रैल लास्ट डेट है। फिर उन्होंने ये एसआरओ 350 में चेक लगाया कि अप्रैल 30 को आपका रिटर्न रिकैलकुलेट होगा। रिकैलकुलेट इस सेंस में होगा कि वो चेक करेगा कि अप्रैल 30 को चेक करेगा कि किन-किन आपने जो इनपुट क्लेम किया है, इसमें से किस-किस सप्लायर ने अपना रिटर्न सबमिट नहीं किया। अगर इसमें से वो जिन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किया होगा, वो उसका इनपुट डिलीट कर देगा। इट मीन्स आपने मार्च 24 में का रिटर्न अप्रैल 18 को आपने ये वर्किंग बनाई, इनपुट क्लेम किए सारे,
फिर आपने आउटपुट डिक्लेयर किया और नेट पेमेंट कर दी। फिर 30 तारीख को एफबीआर ने चेक किया, उसमें से उसने पता चला उनको कि भाई मिस्टर बी ने अपना रिटर्न सबमिट नहीं किया। तो एफबीआर क्या करेगा, आपको ये 36 रुपये अप्रैल 30 को डिलीट कर देगा और अब आपकी पेमेंट बन गई 9966 आप पहले जमा करा चुके थे। इसमें से आपने डिफरेंस अप्रैल 30 को दोबारा पे करना होगा। जो पहले कंडीशन थी कि वो नेक्स्ट मंथ डिसअलाउ होता था, फिर आप सप्लायर को पुश करें वो सबमिट कर दे तो आपको मिल जाता था, अब वो कंडीशन ख़त्म हो गई है। अब उसी मतलब मार्च का रिटर्न अप्रैल में ड्यू है, तो अप्रैल 30 को ये तमाम चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। जिन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किया उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर आपको ये बाद में इनपुट वापस भी नहीं मिलेगा। तो ये एक कंडीशन थी। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, जैसे कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तो सप्लायर्स हंड्रेड्स में होते हैं, इट मीन किसी के 200-300 सप्लायर्स होते हैं। ये चेक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि 30 तारीख को रिकैलकुलेट होगा और जो जिन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किया होगा उनका इनपुट डिलीट हो जाएगा, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एफबीआर अब 18 तारीख को ही रिटर्न सबमिट करने नहीं दे रहा। इट मीन्स वो 18 तारीख को चेक कर रहा है कि इन सप्लायर ने रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ, तो वो आपको मैसेज अपेयर कर रहा है कि आप अपने उनको बोलें सप्लायर को कि वो रिटर्न सबमिट करे, तो फिर आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे कि हमारे केस में मिस्टर बी ने रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ, हम अपना रिटर्न लेके बैठे हुए हैं कि जब तक मिस्टर बी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा मेरा रिटर्न सबमिट नहीं हो रहा। इसी तरीके से हमने सेल्स की बहुत से लोगों को, वो हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारा रिटर्न सबमिट हो तो उनका रिटर्न सबमिट हो। इसी तरीके से ये पूरी सेल टैक्स की चेन जो है ये स्ट्रक हो गई है, सब रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस की वजह से रुके हुए हैं। अब ये कंडीशन ऐसी एसआरओ 350 में तो ऐसा कुछ नहीं था। उसमें तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि 18 तारीख को रिटर्न सबमिट हो जाएगा, 30 तारीख तक रिकैलकुलेट होगा, जिन्होंने सबमिट नहीं किया होगा उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 18 तारीख को ही रोक दिया और एक मैसेज अपेयर कर रहे हैं कि आपके सप्लायर्स ने रिटर्न सबमिट नहीं किए हुए, आप उनको पुश करें कि भाई अपना वो अपना रिटर्न सबमिट करें ताकि आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकें। इसकी वजह से पूरी जो सेल टैक्स की चेन है वो पूरी रुक गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे 3 सप्लायर हैं, उसमें से एक मिस्टर बी ने रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ, तो मेरा रिटर्न रुका हुआ है। अब मैंने मिस्टर एस को सेल की हुई है, मिस्टर एस को सेल किया, इट मीन्स मिस्टर एस का ये इनपुट है, तो मिस्टर एस का इनपुट भी मिस्टर एस को भी ये मैसेज आ रहा होगा कि क्योंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ हम आपको आपका रिटर्न सबमिट करने नहीं देंगे। इस तरीके से ये पूरी चेन स्ट्रक हुई है। तो एफबीआर की तरफ से आज मीटिंग ड्यू थी, लेकिन वो पब्लिक हॉलीडे की वजह से आज कराची चैम्बर की मीटिंग नहीं हो सकी एफबीआर की तरफ से। तो इंशाल्लाह हो सकता है कल ये मैटर उनकी तरफ जाए, उनको पता भी है होगा ये मसला, और फिर ये किसी मतलब ये रिजॉल्व हो सकता है। Subscribe to my channel.